रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। एक नए ब्लॉग में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो सबसे पहले उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया जो मेरे ब्लॉग को देखते हैं, और स्पेशल थैंक्स उन लोगों के लिए जो मुझे प्यारा सा कमेंट भी करते हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। मैं अपने बेटे की शॉपिंग करने के लिए जा रही थी, और मेरा बेटा इस टाइम बैठा हुआ था और अपनी गाड़ी में सॉन्ग एंजॉय कर रहा था। तो मुझे बहुत क्यूट लगा, बहुत प्यार आया, तो सोचा कि मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ और आपको भी दिखा दूँ। और हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो बस इस वक्त मैं और मेरा बेटा हम वेट कर रहे थे। मेरे हस्बैंड को कोई काम था तो इस टाइम वो उतरे थे, लेकिन खैर काफ़ी उन्होंने ज़्यादा टाइम लगाया, और बस हम दोनों बैठे हुए थे गाड़ी में, उनका वेट कर रहे थे। यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाना चाहूँगी। इस दिन में जो भी देखती थी सब मुझे वाइट और पिंक नज़र आता था। ये पिंक कलर कुछ ज़्यादा ही था। अब देखिए, आपने बहुत सारी चीज़ें पिंक देखी होगी, लेकिन किसी बस का कलर पिंक नहीं देखा होगा। तो ये स्कूल गर्ल्स की कोई बस थी, लड़कियों की। तो देखिए, उसको भी पिंक कलर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं पहुँची हूँ टाउन, और यहाँ से मैंने अपने बेटे के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं। तो चले साथ साथ आप भी इंजॉय करें। आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत शॉप हैं, लेकिन खैर यहाँ के जो कपड़े होते हैं बच्चों के वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, इसलिए मैं कम लेती हूँ। लेकिन यहाँ से लेती हूँ अपने बजट के हिसाब से, क्योंकि ऐसी जगहों पे शॉपिंग करने के लिए ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड होता है। लेकिन बस खैर मैं अपने तरीके से, जितना मेरा बजट होता है, जितनी सेविंग होती है, उसके अकॉर्डिंग शॉपिंग करती हूँ। तो यहाँ पे शॉपिंग जी हो चुकी है। मैंने एक ही शॉप से सारी चीज़ें बाई की है, और बस सिर्फ बेटे के शूज़ रहते हैं, तो उसके लिए भी अब हम जाएंगे। यहाँ पर नमाज असर का टाइम हो रहा था, और मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे। तो स्टिल मैं और मेरा बेटा हम वेटिंग कर रहे थे, उनके इंतज़ार में खड़े हुए थे बाहर गाड़ी के, क्योंकि हमारे पास कीज़ भी नहीं थी। फिर मैं यहाँ पे आई अपने बेटे के लिए शूज़ ख़रीदने के लिए, क्योंकि उसके शूज़ भी ख़राब हो चुके थे, और जो घर में पहनने वाले जो चप्पल होते हैं तो वो भी सारे ख़राब हो गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं अगर दोनों ना तो एक चीज़ शूज़ के लिए यहाँ से ले लूँ। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप कि ये इस दिन हम इतने ज़्यादा ख्वार हुए थे। जब मैं ड्यूटी से वापस आई तो पहले तो लग रहा था कि चलिए थोड़ी देर के लिए रोड ब्लॉक हुआ होगा। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम घंटों तक खड़े हुए थे। इवन ये 2 घंटे तक तो हमने इंतज़ार किया, लेकिन यहाँ पर ये रोड खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद चूँकि घर में मेरी बेटियाँ अकेली होती है तो मुझे उनकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी। तो मैं और मेरा बेटा हम उतर गए थे, और हस्बैंड बेचारे उसी तरह से खड़े हुए थे रश में, और बस मैं पैदल पैदल चल रही थी। ये देखिए, ये पूरा रोड जो था, पूरा रास्ता ब्लॉक था। ये अभी तक हमें समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो एरिया है उसी को इन्होंने बिल्कुल ब्लॉक किया था। ये मतलब ये कि ना कोई अंदर हमारे इलाके में जा सकता था और ना ही कोई बाहर आ सकता था। तो बस फिर हम पैदल चल रहे। रास्ते में ऐसे बूढ़े बुज़ुर्ग औरतें थीं जो कि बिल्कुल पैदल नहीं जा सकती थी, जो हॉस्पिटल से आ रही थी, उन बेचारों को भी पैदल जाना पड़ा, रुक रुक के जा रही थी। यहाँ पर आने के बाद फिर अपने टाउन में मुझे टैक्सी मिल गई थी, तो बस मैं अपने घर पहुँच गई थी। और घर पहुंचने के बाद जो मेरी हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो असर की नमाज़ क़ज़ा हो रही थी, तो सबसे पहले मैंने नमाज़ अदा की। उसके बाद मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि मेरी बच्चियां घर पे अकेली थी ना, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। तकरीबन ये शाम का टाइम हो रहा था, तो बस इस वक्त खाना तो नहीं बन सकता था। तो बस मैंने सोचा कि चाय अच्छी सी बना लेते हैं, तो बस उसी की मैंने तैयारी स्टार्ट की। तो यहाँ मैंने कुछ इलायची भी ऐड कर दी है ताकि अच्छी चाय बन सके। तो बस ये हमने चाय पी, और ये बिल्कुल शाम का टाइम था।
और यहाँ देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, चूँकि मेरा डेली आना जाना होता है तो इसलिए मेरे ब्लॉग में आपको बाहर मतलब गाड़ी से रोड के ज़्यादा जो सीन होते हैं ना वो आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना रहम व करम करे और हमारे मुल्क को हमेशा शाद और आबाद रखें। और ये छोटे 2 मासूम से बच्चे थे, इन पे भी मेरा दिल बहुत खफ़ा हुआ, लेकिन बस क्या कर सकता है। और ये फिर एक जो है नेक्स्ट डे है, मैं अपने देवर के घर गई थी क्योंकि वो बाहर से आए थे तो उनसे मिलना था और ये उनका बेटा था। ये देखिए ये शैतानी जो डॉल है ना, ये स्कैरी डॉल भी हम इसे कह सकते हैं, लबूबू, जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। तो देखिए उसने कितने सारे जमा किए थे, तकरीबन 10 पीसेस थे और वो मुझे दिखा रहा था कि देखिए एक से बढ़ के एक हैं, तो बस उससे मजाक चल रही थी। उसके बाद मैं अपनी अम्मी के घर आई और क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे अम्मी से मुलाकात नहीं हुई थी और अम्मी मेरी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, फ़ोन पे भी बात नहीं कर रही थी क्योंकि वक्त मिलता नहीं है, लेकिन ख़ैर अपने पेरेंट्स के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस मैं काफ़ी दिनों के बाद उनसे मिलने के लिए गई और ये मेरा प्यारा सा बेटा जिससे आप मेरे हर व्लॉग में देखते हैं, ये आया था। इसने दरवाज़ा खोला, फिर वहाँ पे हमने मज़े का एक जो है डिनर किया, मज़ेदार सा, और बस फैमिली टाइम स्पेंड किया, गपशप लगी, एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो ये भी मैं अगेन कहूँगी कि ये अगले दिन का एक वो मैंने रिकॉर्ड किया है, एक क्लिप। इस दिन मैं कपड़े धो रही थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, जुमे का दिन था, ड्यूटी से ऑफ लिया था, लेकिन बस काम काजों में दिन गुजर जाता है। तो बस जल्दी जल्दी जब मैंने नमाज़ पढ़ी तो बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और यहाँ पे मैंने पालक पहले से बॉईल किया था, उसमें मैंने थोड़ा सा चिकन ऐड किया और बस मज़ेदार सा सालन फटाफट तैयार कर लिया। तो जी ये है मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो वंस अगेन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच।